इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसके पहले भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पास हुआ था इन 1948, बट इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद एक रिजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखे, बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस देखे, इसीलिए स्टेबल होते होते हमें एक और रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ी इन द ईयर 1956। Now moving on to here, which is industrial policy is a comprehensive package of policy measures that covers various issues connected with different industrial enterprises of the country. That means क्या बोला जा रहा है, एक सिर्फ हम लोगों ने अनाउंस कर दिया कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है, ऐसा नहीं होता है। कौन सी इंडस्ट्रीज स्टेट संभालेगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट संभालेगा, कौन सी इंडस्ट्रीज में हम सब्सिडीज दे सकते हैं या इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर पाए, कौन सी इंडस्ट्रीज पे हमको ही कंट्रोल रखना है, कैसे हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना है, दैट फुल पैकेज वो हम किस में इन्वॉल्व करेंगे, इस रिजोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स यहाँ पे हम अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन कैसे करना है, द होल प्लान एक्चुअली, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी फॉलो करे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। After the industrial policy in 1948, the Indian economy had to face a series of economic and political changes which necessitated the need for a fresh industrial policy for the country. That means क्या बोला जा रहा है, 1948 में पास तो हो गया, बट उसके बाद में इंडिया स्टेबल हुआ नहीं। उसके बाद में तो हमने कितने सारे चेंजेस देखे, वी सॉ के 5 ईयर प्लान्स बने, हमने गोल्स बनाए, अब हम नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अब वर्क करते करते हमें नए रेजोल्यूशन की जरूरत आ गई थी। वी नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट टू डेवलप द इंडस्ट्रियल बेस इन द कंट्री इटसेल्फ। So on 30 April 1956, a second industrial policy resolution was adopted in India, which also formed the basis of the second 5-year plan. The 1956 policy emphasized the need to expand. That means what they are saying here is that 1956 में 30 अप्रैल 1956 में हमें एक नया रेजोल्यूशन चाहिए था, जहाँ पे हमने क्या देखा कि वी नीड टू एक्सपैंड। सिर्फ स्टेट ओन इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जितना कर रहा है सिर्फ उससे भी नहीं चलेगा, वी नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। हमें एक्सपेंशन भी करना है, बट कैसे, क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सब कुछ हम कहाँ कवर करेंगे, अपने नए रेजोल्यूशन में। मूविंग ऑन फर्दर, विच सेज according to Industrial Policy Resolution 1956, industries were reclassified into 3 categories, which were Schedule A, Schedule B and Schedule C. यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि हम लोग सारी इंडस्ट्रीज, जितने भी हमारे पास में इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, हम उनको 3 स्केड्यूल में डिवाइड कर देंगे, Schedule A, B and C. Now, first one was Schedule A. The first category comprised industries that would be exclusively owned by the state. In this schedule, 17 industries were included. ये याद रखना है, बहुत सारे MCQs आएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया, तो 30 अप्रैल 1956। Schedule A में कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज, ठीक है, which like arms and ammunitions, atomic energy, heavy and core industries, देन एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग एक्सेट्रा। जो भी ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री थी, जिसमें ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का होल एंड सोल कंट्रोल था, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज किसके लिए थी, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। ये वर्ड भूलना नहीं है। Schedule A, 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, which includes arms, ammunitions, atomic energy, shipping, then railways, aircraft, oil, etc. ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन कर सकती है। कोई प्राइवेट सेक्टर में से कोई बंदा आके नहीं बोल सकता कि मुझे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है या मुझे ये इंडस्ट्री ओपन करनी है, बिकॉज दे वर नॉट, दैट कुड नॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी एल्स बट ओनली स्टेट। नेक्स्ट इज Schedule B. In this schedule, 12 industries were placed which would be progressively state owned. Progressively मतलब क्या बोला जा रहा है कि 50-50 पार्टनरशिप। लेट्स से प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके ओन कर सकते हैं, और एल्स प्राइवेट सेक्टर
लाइक पब्लिक सेक्टर कैन हेल्प टू एस्टैब्लिश, देन प्राइवेट सेक्टर कैन टेक अप द प्रोग्रेस, ठीक है, कि कैसे आगे डेवलपमेंट करनी है. The state would take the initiative of setting up the industry and private sector will supplement the efforts of the state. 50-50 partnership कर सकते हैं. This schedule includes industries like aluminium, mining industries, machine tools, fertilizers and etc. तो यहाँ पे कितनी थी industries? 12 industries progressively owned by state, ठीक है. Schedule C में क्या था? Remaining industries, अब जो बच गई है, ठीक है. This schedule consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. The state would facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through a system of licenses enforced under the Industries Development and Regulation Act 1951. That means जो remaining industries थी, Schedule A में 17 exclusively state owned, Schedule B में 12 industry progressively owned by state, Schedule C में remaining industry जहाँ पे state will not interfere much, they will give you a license, ठीक है, but you have to come for a license. अपने आप से मन किया और आपने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर दी, वो नहीं चलेगा. You have to come to state for license, they will monitor, they will control little bit, ठीक है, थोड़ा तो वो देखेंगे ना कि आप लाइसेंस मांग रहे हो, क्या एक्सपैंडेड, क्या करने वाले हो लाइसेंस से, कौन सी इंडस्ट्री ओपन करने वाले हो, तो वैसे ये लोग कंट्रोल करने वाले थे. तो ये था स्केड्यूल ए बी सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. मैंने अभी आपको बोला कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस वो देंगे. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होता क्या है, ठीक है. An industrial license is written permission from the government for an industrial unit to manufacture goods, ठीक है. आप गवर्नमेंट के पास गए, आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी, आपको फी पे करनी है, फॉर्म फिल करना है कि मुझे परमिशन चाहिए कि मुझे ये इंडस्ट्री ओपन करनी है. If they permit, then only you can start with the process. The Industries Development and Regulation Act 1951 empowered the government to issue licenses for setting up of new industries, then expansion of existing ones and diversification of products. मतलब अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई इंडस्ट्री सेट करनी है तो भी यू नीड परमिशन. अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन करना है तो भी आपको परमिशन चाहिए. नया कोई प्रोडक्ट लेके आना है, लेट्स से अभी तक तो मैं सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर मैन्युफैक्चर करती थी, अब मुझे सोप लाइन में भी घुसना है, मुझे टूथपेस्ट भी बनाना है, मुझे सब कुछ बनाना है, ठीक है. तो मुझे हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट परमिशन, सेपरेट लाइसेंस लेने पड़ेंगे. थोड़ा हेक्टिक नहीं लग रहा सुनने में? बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा? हर एक नए प्रोडक्ट के लिए वापस परमिशन लो, हर नई इंडस्ट्री के लिए वापस नया परमिशन लो. लेट्स से 2 इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा, 3rd इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, एक्सपांड करना है, वापस से लाइसेंस भरो, वापस से आप परमिशन लो पूरी गवर्नमेंट की, राइट. तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जो हेक्टिक थे, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. किस चीज़ के लिए? न्यू इंडस्ट्री, देन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, एंड इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट्स, ठीक है. मूविंग अहेड, विच इज नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या बोलता है कि अगर हमने आपको परमिट नहीं किया तो आप नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो. इट वॉज ईजियर to obtain a license for the industrial unit which was established in an economically backward area. Economically backward area मतलब क्या हुए? गांव हो गए, विलेजेस हो गए जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है. अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, why would government give permission easily if you establish your industry in a economically backward area? सोचो, गवर्नमेंट का मोटो क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर में? पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करना. अगर आप वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हो तो कुछ पॉपुलेशन ज़रूर शिफ्ट होगी, ठीक है. दे विल ट्राई एंड दे विल कम फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर. अलॉन्ग विद दिस, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश करते हो, दैट मीन्स आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट. तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको इजीली परमिशन देती है कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में ओपन कर रहे हो, ठीक है भाई, परमिशन ग्रांटेड, जाओ ओपन करो, ठीक है. क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो रहा था, उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा ना वहाँ पे. अब आप एस्टैब्लिश करोगे, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएगी. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at a lower tariff.
द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में ओपन करोगे तो गवर्नमेंट कुछ कंसेशन भी देगी, लोअर रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, टैक्स बेनिफिट देगी, जस्ट टू अट्रैक्ट यू कि हाँ आप ओपन करो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में। तो उससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा, आपको इंसेंटिव मिला, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है एक टाइप की, ठीक है, फायदा हो रहा है, प्लस गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीइंग कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उससे रीजनल इक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। License was needed even if an existing industry wants to expand output or diversify the production। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, मतलब नए मशीनरीज अगर लाने हैं, आउटपुट इंक्रीज करना है, नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है, तो भी आपको परमिशन चाहिए। A license to expand production was given only if the government was convinced that there is a need for a larger quantity of goods in the economy। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज कीपिंग एन आई, ठीक है, कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़रूरत ही नहीं इकोनॉमी में आप प्रोड्यूस करे ही जा रहे हो, वी डोंट वांट दैट, तो दे माइट नॉट गिव यू परमिशन फॉर दैट। आप अपना आउटपुट इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही थी उस टाइम पे। आउटपुट इंक्रीज करना है तो परमिशन चाहिए, नया प्रोडक्ट लाना है तो परमिशन चाहिए, नया इंडस्ट्री को परमिशन नहीं मिला तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, राइट। तो ये थे कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने सेट किए हुए थे